जिस तरह एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि उसे मजबूत, सुरक्षित और कंफर्टेबल बनाने के लिए स्टील, वुड और कई दूसरे मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी एक मजबूत घर की तरह ही होता है, जो सिर्फ एक असेट क्लास से नहीं बनता। उसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर जैसे अलग अलग असेट क्लासेस का अपना अपना रोल होता है, ताकि पोर्टफोलियो में ग्रोथ पोटेंशियल भी हो, स्टेबिलिटी की भी संभावना बनी रहे और इन्फ्लेशन जैसे रिस्क के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम समझेंगे असेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ को, जिसका एनएफओ 30 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक ओपन है। आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हर एसेट क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें तो एक बात समझ आती है कि हर साल विनर्स बदल जाते हैं। कभी इक्विटी आउट परफॉर्म करती है तो कभी डेट और कभी गोल्ड। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का मतलब हर साल विनर प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है। अब समझते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ क्या है और इसे लॉन्च करने के पीछे क्या लॉजिक है। तो ये एक ओपन एंडेड मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड्स है। तो पहली बात तो ये है कि ये मल्टी एसेट फंड है, मतलब ये इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर इत्यादि में इन्वेस्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये एक फंड ऑफ फंड्स है, इसका मतलब ये इन एसेट क्लासेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की बजाय दूसरे एक्टिव, इक्विटी और डेट, म्यूचुअल फंड और गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेगा। अब सवाल यह है कि इन सब एक्टिव फंड्स में तो इन्वेस्टर्स खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर फंड ऑफ फंड में क्यों इन्वेस्ट करें? तो इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक है एक्टिव एसेट एलोकेशन और दूसरा है टैक्स एफिशिएंसी। देखा जाता है कि नॉर्मली इन्वेस्टर्स या तो सही एसेट एलोकेशन करते ही नहीं हैं, या फिर एक बार करते हैं और सालों साल उसे रिव्यू और रीबैलेंस नहीं करते, जिससे पोर्टफोलियो में रिस्क भी बढ़ सकता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिस हो सकती है। यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ की बात की जाए तो यहां फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मार्केट कंडीशंस और वैल्यूएशंस के हिसाब से इक्विटी, डेट और गोल्ड, सिल्वर के एलोकेशंस चेंज कर सके। इस स्कीम में इक्विटी एलोकेशन 30% से 80% तक, डेट 10% से 60% तक और गोल्ड, सिल्वर 10% से 30% के बीच रखा जा सकता है। लेकिन यह एसेट एलोकेशन बदलेगा किस बेसिस पर? यही इस फंड की कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। सबसे पहले फंड मैनेजमेंट टीम इकोनॉमी को समझेगी, यानी ग्लोबल इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, इंडिया का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का मोमेंटम कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं या एक्सपेंसिव। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपना इन हाउस इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स यूज करता है। अगर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लगती हैं तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है, और अगर मार्केट एक्सपेंसिव लगे तो एलोकेशन रिलेटिवली डेट या कमोडिटीज की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। मुझे पर्सनली ये अप्रोच इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये इमोशंस पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और वैल्यूएशंस पर बेस्ड है, और सिर्फ इक्विटी ही नहीं, डेट और कमोडिटीज के लिए भी अलग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। डेट एलोकेशन इंटरेस्ट रेट साइकिल और ड्यूरेशन अपॉर्चुनिटीज को देखकर मैनेज किया जाता है, और गोल्ड एलोकेशन के लिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और रियल इंटरेस्ट जैसे मैक्रो फैक्टर्स को मॉनिटर किया जाता है। सिल्वर का एलोकेशन इंडस्ट्रियल डिमांड और प्रीशियस मेटल साइकिल को देखकर डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करना टैक्स एफिशिएंट हो सकता है। मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार अलग अलग एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट और गोल्ड, सिल्वर से होने वाले कैपिटल गेन्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स की कैलकुलेशन अलग अलग तरह से होती है। स्पेशली बात की जाए डेट फंड की तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जैसा कोई
अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है और कंसेशनल रेट भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि जो टोटल प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स स्लैब के रेट से टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन यदि बात की जाए फंड ऑफ फंड्स की, तो यूनिट्स अलॉटमेंट के बाद 24 मंथ्स तक उन्हें होल्ड करने के बाद यदि आप रिडीम करते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन्स होता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.50% के रेट से अप्लाई होता है। और अगर 24 मंथ के अंदर यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होंगे। और यह बात सिर्फ फाइनल रिडेम्पशन की नहीं है, बल्कि यदि आप इक्विटी, डेट और गोल्ड सिल्वर में खुद सेपरेटली इन्वेस्ट करते हैं और टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने के लिए एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में स्विच करते हैं तो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन एफओएफ में जब स्विचिंग फंड लेवल पर होती है तो टैक्स लायबिलिटी इन्वेस्टर के हाथ में नहीं आती। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। यह स्कीम डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों में अवेलेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1000 रुपए है और 1 रुपए के मल्टीपल में इसे बढ़ाया जा सकता है। मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 1000 रुपए है। स्कीम में एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। इस स्कीम को मैनेज करेगी एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट टीम जिसमें धर्मेश कक्कड़, मनीष बांठिया, अखिल कक्कड़, शर्मिला डिसिल्वा और गौरव चिकने शामिल हैं। क्योंकि ये मल्टी एसेट स्ट्रेटजी है, अलग अलग एसेट क्लासेस के स्पेशलिस्ट का होना एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आज फंड ऑफ फंड्स कैटेगरी में लगभग 60,000 करोड़ मैनेज करता है, जो इस सेगमेंट में उनके एक्सपीरियंस को दिखाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरी राय में इस सवाल का जवाब हर इन्वेस्टर के लिए सेम नहीं हो सकता। अगर आप ऑलरेडी अपना एसेट एलोकेशन खुद मैनेज करते हैं, अलग अलग इक्विटी फंड, डेट फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं और टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी करते रहते हैं, तो शायद आपको इस फंड की जरूरत ना हो। लेकिन अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जहां एसेट एलोकेशन का डिसीजन एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम ले और आपको एक ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू टैक्स एफिशिएंट वे में इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर इत्यादि का एक्सपोजर मिले, तब शायद ये स्कीम आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो सकती है। मुझे इस एनएफओ की सबसे अच्छी बात लगी इसका एक्टिव एसेट एलोकेशन अप्रोच, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सिर्फ फंड सिलेक्शन ही नहीं, एसेट एलोकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और ये स्कीम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। और ये एक एनएफओ है, यानी कि ये स्कीम जो है ये नई है, लेकिन जिन एक्टिव फंड्स में ये फंड ऑफ फंड्स इन्वेस्ट करेगा वो नए नहीं है। तो ये थी कुछ जानकारी एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, और साथ ही मैंने यहां पर रिव्यू किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ को। मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंड नामक इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।